Okay, thank you. तो Yes, sir. Okay. So let's wind up the thing. Let's wind up the things. वो आप कुछ बता रहे थे सर, वो Okay. मॉडल पेपर का uh, इंटरेस्टिंग फैक्ट था हमारे दौर में। हाँ, वो देखें कि मतलब हमें तो वो लेने पड़ते थे, मॉडल पेपर उठाओ, एकदम। गेस्ट पेपर उठाओ, फिर वो स्कॉलर सीरीज की ई बुक मोटी सी पकड़ी हुई हाथ में, और सही कभी है, कहाँ से उसके सही आंसर है। ढूंढो, कभी कहाँ से ढूंढो। ठीक है, तो अभी तो वो जमाना ही नहीं रहा। मैं आपको अपनी एग्जांपल भी देता हूँ। Since you know, Sarvakar, I am aiming for a PhD, and for that it requires some standardized tests like जी। TOEFL and GRE. So I'm done with the IELTS, and I'm just preparing for the GRE. So I also bought some subscription from a preparation channel. तो उन चैनल का ये हुआ कि उनका डेटा ब्रीच हो गया, और वो चैनल जो है ना वो शट डाउन हो गया कुछ टाइम के लिए। कैनवस के नाम से एक चैनल है, एक अच्छा। प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा। तो अब वो मेरे पास रिसोर्सेज रहे नहीं थे, तो मैंने चैट जीपीटी का और जेमिनाई का और को पायलट का बहुत सारा खाया। स्पेशली मैथ्स में मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, को पायलट बेस्ट है, और उसकी लिमिट भी नहीं है। आप लोग जितने मर्जी क्वेश्चन करें, चैट जीपीटी की एक लिमिट होगी। को पायलट के अंदर आप क्यूरीज डालते रहें, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब मुझे तो अभी तक, मैंने तो लिमिट ऑब्जर्व नहीं की। जितना मैंने उसका सर खाया होगा अराउंड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, कभी उसने ये नहीं कहा कि लिमिट ब्रीच हो गई, या ये हो गया या वो हो गया। ऑल्दो आई हैव प्रीमियम प्लान फॉर गूगल, और मेरे पास जेमिनाई का प्रीमियम प्लान है, बट जेमिनाई भी इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं देता। ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। मैथ्स के हवाले और से इसमें को से पायलट पिक्चर बेस्ट है। अपलोडिंग भी बहुत, मैंने खुद तो ये आप यूज़ लोग भी किया नो। है, हम पिक्चर अनलिमिटेड अपलोड कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली। तो बहुत अपलोड कर रहा था, कहीं पे लिमिट नहीं आई वो। एग्जैक्टली। ओके। Is there any student who do not understand Urdu language? या Yes, okay, okay. Sir, we यस, have a लाइबा, question. We have लाइबा a का question. क्वेश्चन है। लाइबा, आप क्वेश्चन करो। Sir, I read somewhere that the use of AI is killing the planet. If we ask ChatGPT to write one email, it is the equivalent of pouring out an entire water bottle or pouring 14 light bulbs for 1 hour. So AI runs on servers kept in hot data centers that need water to cool the equipments. So it requires a lot of energy to run these servers. So if we one ChatGPT request requires nearly 10 times as much energy as Google search, and people say that the researchers say that by 2027 AI could use the amount of electricity that Argentina uses in a year, and the fossil fuels are the main source of energy used to power AI, and Google greenhouse gases emissions have risen by 48% because in the last 5 years AI has a lot of energy demand. So what is your thought or opinion about this? ये सर हम लोग वही जो हम बात कर भी चुके हैं, लेकिन इसमें मुझे फॉसिल फ्यूल्स का नहीं समझ आया। वो लाइबा ने जो बताया, आपको समझ आया फॉसिल फ्यूल्स का आइडिया क्या है? जी, थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया हुआ है। इफ लाइबा कुड just repeat लाइबा, that फॉसिल फ्यूल्स का specific क्या part of था, her फिर से question. So basically, I'm saying that the fossil fuels are the main source of energy that is used to power AI. Mhm. So I'm asking, like, what is your opinion पावर, about it? इलेक्ट्रिक Because पावर की फॉर्म में, या nowadays, जैसे every पावर, वो फॉसिल फ्यूल्स ही हो yeah. गए सर। तो वो सही है। उसका क्या होगा? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। देखें, मेरा जो आइडिया है ना, वो ये है। इट इज माई ओन आइडिया एंड इट कुड बी वेरी स्पेसिफिक। वी पीपल आर अकाउंटेबल फॉर इट। ठीक है, ये ऐसा ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू आर in a war-like situation, and you are in a bunker, and you have supply for 30 days only. Whatever provisions you have, food, water, everything, got it. And someone comes here and starts eating everything very hurriedly and very irresponsibly. So you can make them responsible, and you can say them, look, we have provision for 30 days, and we all have equal rights on it. You are senior to me, but this does not mean that you are going to destroy everything that I'm going to use when I'm senior in the age, or whenever I come to your position. So this is accountability. Look, as the I think Einstein said, human stupidity cannot be उसे क्या कहते हैं कि हाँ, ट्रस्टेड। ठीक है, युवल नोआ हरारी की बड़ी अच्छी बुक है। आई थिंक आप सबने वो देखी होगी, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। ठीक है,
तो उसको आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ें, तो आपको आइडिया होगा कि व्हाट इज द नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर. तो दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर. वी कैन शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी. पूरी दुनिया हो सकती है. वी हैव such huge land. We can even plant the solar panels on the oceans, floating solar panels on the oceans. But what about the companies who have invested billions of dollars in making energy from the fossil fuels? Would they like to shut down their businesses? No, they would not like to shut their. So everybody have their vested interest. तो ये चीजें चलती रहेंगी. मेरा यही ओपिनियन है कि दिस इज वेरी नेगेटिव यूज. दिस इज वेरी नेगेटिव यूज. गॉट इट. बट ये है कि गुड न्यूज आर कमिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. गुड न्यूज आर कमिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. वो मंगोल्स की एक स्ट्रेटजी थी कि वो जहां जाते थे हर तरफ तबाही फैला देते थे. ठीक है. तो एट वेरी लेटर स्टेज दे रियलाइज कि भाई जब हम सब कुछ तबाह कर देंगे तो हम रूल किस चीज पे करेंगे. गॉट इट. सो अब ये थॉट्स आना स्टार्ट हो गए हैं कि यार अगर हम सब कुछ ही खराब कर रहे हैं फॉर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो इन द कमिंग टाइम हम यूज क्या करेंगे. ठीक है. एक डिक्टेटर को भी अपनी डिक्टेटरशिप के लिए कोई चीज चाहिए होती है जिसके ऊपर वो हुकूमत कर सके. वही चीज खत्म हो गई तो फिर वो क्या करेगा. सो द गुड न्यूज आर कमिंग. अभी ये है कि जितने भी डाटा सेंटर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग ट्रांसफर टू अंडर द ओशन. ठीक है. अंडर द ओशन को लेके जा रहे हैं बहुत सारे. और फिर उसमें यह है कि वहां पे वो बहुत लेस एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ड्यू टू प्रेशर, वाटर प्रेशर. और क्योंकि ओशन अंडर द सी जो है वो होता भी बड़ा, वो अंडर द सी जो एनवायरनमेंट है वो होता भी बड़ा ठंडा है. तो ऑलरेडी वो एक बैलेंस टेम्परेचर में होता तो है. नुकसान पूरा हो जाएगा. लेकिन तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स वाला जो है, जितना हाँ, फॉसिल वो हो रहा फ्यूल्स बर्न हो रहा है उतना इलेक्ट्रिक पावर, वो फिर वो नहीं, वो तभी तो नहीं हो उससे सकता. पोल्यूशन वगैरह और उससे हेल्थ वो नहीं हो हैजर्ड, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स वो. एग्जैक्टली. बट देखिए ना, नेचर जो है वो तो अपने आप को एडजस्ट करेगी. उसने किसी ना किसी तरीके से करना है. हो सकता है मोर फ्रीक्वेंट वी आर हैविंग एसिड रेन्स, बहुत ज्यादा हो. ठीक है. हो सकता है ह्यूमंस जो है वो गवर्नमेंट्स वुड लाइकली एडवाइज सम एडवाइजरीज कि व्हेन इट इज रेनिंग डू नॉट गो आउटसाइड बिकॉज दिस इज एसिड रेन. ठीक है. इस तरह का होगा. बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें टोटल हर चीज ही सोलर पे चल रही है. ठीक है. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. खासकर से फिनलैंड बड़ा तो है काम कर बहुत रहा है सारी उस पे, कंट्रीज ऐसे हैं. यूरोपियन और भी Got कुछ it. कंट्रीज. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. इवन मैं पाकिस्तान में कल पढ़ रहा था. आई थिंक रहीम यार खान है, नहीं वो तो उस साइड पे है. पंजाब में एक सिटी है, 90% ऑफ द हाउसेज हैव ट्रांसफर टू सोलर एनर्जी. वापडा को उन्होंने, मतलब जो भी वाटर एंड पावर जनरेटिंग अथॉरिटी है उसको उन्होंने खैर बात कह दिया. दे हैव रिलिंक्विश्ड इट एंड दे हैव ट्रांसफर्ड. तो जितना नुकसान हो गया वो हो गया. वो रिपेयर नहीं हो सकता. वो हम रिपेयर नहीं कर सकते. नेचर विल रिपेयर इटसेल्फ. और वो जब करेगी तो वी विल ऑल बी हर्टेड बाय दिस. ठीक है. क्योंकि दुनिया बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है एक दूसरे पे. इट इज अ ग्लोबल विलेज और इट इज मोर एडवांस टाइप ऑफ ग्लोबल विलेज. सो माय थॉट ऑफ व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट के हाँ यार दिस इज बैड. इतना हो गया. वी शुड बी devising new strategies to optimize. I think Laiba, you लाइबा got से a थोड़ा little सा bit of your है answer. आइडिया. लाइबा Yes. बहुत अच्छी. कौन आता है? Sir, I wanted to ask that most of the countries have switched to solar panels, but in Pakistan, the government is imposing taxes on people who are using solar panels. So it has become more expensive to become sustainable. Can you explain this पॉलिसी part? मेकिंग करें मुझे. Okay. आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाएं. इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं. अब मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, अकाउंटेबिलिटी फिर बहुत कम है. ठीक है. टैक्सेस जो लग रहे हैं वो क्या जस्टिफाइबल हैं भी कि नहीं है. ठीक है. उसकी भी नहीं है. तो पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर का हम क्या कह सकते हैं. अकाउंटेबिलिटी मैटर्स का हम क्या ही कह सकते हैं. यहाँ तो जिसका दूध दिल चाहे वो कर सकता है अनफॉर्चुनेटली. बट वी कैन स्टिल होप कि कुछ नई स्ट्रेटजीज आ सकती हैं. बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो जो इन्होंने किया अभी और टैक्सेस लगा रहे हैं वो वेरी अनफॉर्चुनेट है. बट क्या कर सकते हैं. ये बस पॉलिसी मेकिंग में भी देखें उस तरह की तो लोग नहीं हैं जिनको पॉलिसी मेकिंग करनी आती है, या और दोज हु नो द प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉमन पर्सन, वो तो नहीं है. तो बस दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट. आई कैन से दिस ओनली के ये. सो दिस इज द लेट मी जस्ट
देखिए पर्पस यहाँ पे नहीं है कि आपको एक पीपीटी दे दी जाए और बस वो आप उसको मैं इनको जस्ट वो पढ़ता रहूं और जस्ट एक रिसाइट करता रहूं आपके सामने, नहीं। इसका पर्पस टोटल यही है कि आपको फील कराया जाए कि एआई क्या है। ये कोई मैजिक नहीं है, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स और ऑल द अदर फील्ड्स, ठीक है। इट इज अप्रोचेबल, इट हैज सम वेरी मिरेकुलस यूजेजेस एंड सम वेरी डेंजरस यूजेजेस, डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसके कौन से यूजेजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। दी IQ ऑफ सिलिकॉन, ये एक बड़ी ही एक जो है ना वो स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने आपको देनी थी, इसके अराउंड थोड़ी सी चीजें मैंने बतानी थी। सो आई हैव टू जस्ट कट इट डाउन टू अ मिनिमम लेवल। यू कैन रीड द ग्राफ्स, ठीक है। तो ये अब आप देख लें कि जितनी भी आपकी प्रोसेसर्स हैं दे यूज द सिलिकॉन चिप्स, ठीक है। तो अब हमने सिलिकॉन चिप्स को इतना ज़्यादा रिफाइन कर लिया है कि उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है, रिलेटिव प्रोसेसिंग पावर है, वो 10K टाइम्स यानी कि 10,000 टाइम्स तक जो है ना वो इंक्रीज हो गई है। बाय 2030 ये इतनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। जब AI और क्वांटम आपस में मिक्स हो जाएंगी तो जितने भी आपके जो है ना वो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो ब्रीच हो जाएंगे और द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर, वी आर नॉट रेडी फॉर AI। क्वांटम तो इससे भी बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल इस पर देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एक 4 डिजिट पिन है, ठीक है। 4 डिजिट पिन है आपके फ़ोन की एंड यू हैव अ नंबर्स फ्रॉम 1 to 0 till 9, गॉट इट। आपके फ़ोन में वो जो आपका फ़ोन पैड होता है उस पर आपने पिन जो है वो एंटर करना है। तो देखें देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ पिन्स अवेलेबल विद अस, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट काउंट, लेट्स डू अ लिटिल बिट मैथ्स कि हम कितने पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। वी हैव टोटल 10 numbers, 9 minus 0 plus 1, 10. Okay, we have 10 numbers. For first digit we have 10 choices, then we have 9 choices, then we have 8, and then we have 6, 456. Okay, 200 whatever, 43,200. मतलब इतने ज़्यादा आपके पास। Is it that big? Okay. अच्छा, ये इतने से आपके पास पैटर्न है। आपने अपने फोन में पिन तो लगाए होंगे ना, आईफोन में किसी में भी 4 डिजिट पिन होता है। अगर मेरे पास एक डेटा सेट के अंदर सारे के सारे पिन अवेलेबल हैं और मैंने इस फोन को अनलॉक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोन के साथ इस डेटा सेट को क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा और अगेन एंड अगेन सारे पैटर्न्स को ट्राई करूंगा। फोन अनलॉक होगा कि नहीं होगा? अगेन एंड अगेन ट्राई करूंगा, फिर तो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक हो, क्योंकि जितने भी पॉसिबल आपके पास पिन्स हैं वो तो सारे इधर पड़े हुए हैं, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल हियर। So whoever the person is just trying to hack your phone, just trying to unlock your phone, they will just inject all of these patterns, ठीक है, all of these combinations, and ultimately किसी ना किसी एक ट्राई पे तो वो हो जाएगा अनलॉक, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास सिंपल जो एक है ना प्रोसेसिंग है, और इसको करने के लिए अब तो बहुत मतलब 2-3 सेकंड्स भी लगने नहीं लगने और आपका फोन बिल्कुल अनलॉक हो जाएगा। ऑल्दो गूगल के फोन्स में और आईफोन में बहुत स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, बट ये मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा था ताकि आप इसको फील कर सकें किस तरह जो है वो आप इसको कर सकते हैं। क्वांटम की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जितने भी बड़े बड़े पासवर्ड्स हैं, इवन 20 डिजिट के पासवर्ड हैं, 30 डिजिट के, 40 डिजिट के, इवन मिलियंस ऑफ डिजिट के जो पासवर्ड हैं वो इवन विद इन अ सेकंड उनको डिकोड कर सकता है और उसको अनलॉक कर सकता है। तो आप एक सिस्टम को देखें, फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट सिस्टम है, उसमें लॉग इन करने के लिए आपको एक पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो आप तो उसमें फौरन से लॉग इन कर सकते हैं और फौरन से आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दिस इज द रियल थ्रेट पोज्ड बाय क्वेश्चन पूछो सुभान मनाहिल। Sir, my question is, why would someone even want to hack into your phone and steal the data in the first place? Due to negative pressure of memory. Why का आंसर तो फिर बहुत सारा हो सकता है ना। हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन की नेचर में जो है वो नेगेटिव साइड्स हैं। एंटी सोशल बिहेवियर तो ह्यूमन की नेचर में है, ये तो कभी खत्म नहीं हो सकता। सो एट द फर्स्ट प्लेस वी आर ह्यूमन, ठीक है। इंसानी दिमाग में बहुत सारे काम आते हैं, उनमें से एक काम ये भी है। बहुत सारे बंदों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। Suman, what's your question? Sir, my question is, as Sir Hamza was just saying, the quantum computing kind of relies on a qubit, so it can be a 1 and a 0
it relies heavily on superposition and a many words interpretation. Hmm. So, sir, I've heard a lot of physicists, theoretical physicists say that a quantum computer solves in the multiverse. I've never quite understood that phrase. Like, what do they even mean that a quantum computer solves the question in the multiverse? फिजिसिस्ट का क्वेश्चन है, Hmm. फिजिसिस्ट आस्क और इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिसिस्ट। क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली एक जैसे सिंपल कंप्यूटर है ना, तो सिंपल कंप्यूटर अगर आपका इस यूनिवर्स में रह रहा है तो मल्टीवर्स का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, इट्स परफॉर्मिंग बिलियंस ऑफ टास्क्स इन वन रन, इन वन प्रोसेसिंग। तो हमारे जो प्रोसेसर्स हैं, आपने देखा होगा इसमें लिखा होता है 8 कोर 16 थ्रेड्स 24 कोर एंड इतने थ्रेड्स। तो इसका मतलब वो जो नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं वो कितने ज़्यादा ऑपरेशंस एट अ टाइम इन वन रन एंड वन प्रोसेसिंग वो परफॉर्म करता है। तो अब जैसे सर हमजा ने एग्जांपल दी थी ना कि 43,200 पैटर्न्स हैं, तो आप ऐसा करो कि एक ही सेकंड में सारे के सारे पैटर्न रन होते हैं और उसमें ही प्रोसेसिंग के बाद जो करेक्ट पैटर्न है वो चूज भी हो जाता है और उसी के साथ ही फोन भी अनलॉक हो जाता है। तो कितने सेकंड्स लगेंगे? मिली सेकेंड्स, 1 सेकंड, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर उसकी इतनी है कि वो ट्रिलियंस, मतलब अगर बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस एक सेकंड में कर रहा है, तो ये तो 43,200 ऑपरेशंस है ना। लेकिन यही ऑपरेशन मैं अपने लैपटॉप को दूंगा, ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स को देंगे, सुपर कंप्यूटर्स को भी देंगे। अगर सुपर कंप्यूटर्स भी इस पे हो सकता है 1 डे लगा दे या 1 आवर लगा दे, ठीक है, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन ये है कि वो 1000 जो है वो ऑपरेशन कर पाएगा, 1000 कनेक्शंस बनाएगा, 1000 जो है वो बेसिकली इट्स कॉल्ड लाइक 1000 पैटर्न्स जो हैं। उसमें क्या होगा कि पहले एक डिजिट चूज करेगा, फिर दूसरे का फर्स्ट डिजिट के साथ फिर दूसरे का कोई पैटर्न बनाएगा, फिर तीसरे के साथ बनाएगा, चौथे के साथ बनाएगा। तो उसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक हाउ मेनी ऑपरेशन इट विल परफॉर्म। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप ये करते हुए भी अगर सुपर कंप्यूटर्स कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहा है बेस्ड ऑन इट्स प्रोसेसिंग पावर, तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो मल्टीवर्स इसीलिए कह रहे हैं कि वो बेसिकली मल्टीटास्किंग के लिए है और एक ऐसी जाइंट मशीन है, मैजिकल मशीन है कि वो आपके बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस जो है वो एक ही प्रोसेसिंग में वन गो में वो जो है रन कर देगा और आपको आउटपुट दे देगा। तो आपका जो पीछे हिस्ट्री में जितना डाटा पड़ा हुआ है ना, मतलब किसी आप समझ लो किसी पूरे सिटी की मेडिकल, सारे हॉस्पिटल्स की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो रन करके हमने 200 पिछले 200 सालों में देखना है कि टीबी के केसेस कितने थे, या हमने एक पर्टिकुलर कोई बीमारी इन्वेंट हो रही थी या हो रही है या कोई है, तो हमने पहले रिकॉर्ड में देखना है कि क्या ऐसी कोई पहली बीमारी थी लोगों में। तो आप सारे के सारे लोगों की रिपोर्ट्स जो हैं वो वन गो में वो क्वांटम कंप्यूटर्स प्रोसेस कर देगा। मतलब आपके पास एक्सरेज हों, जैसे सर बात कर रहे थे, तो एक्सरेज आप रन कर दें, ट्रिलियंस ऑफ एक्सरेज की रिपोर्ट्स उस कंप्यूटर पे चलाएं, वो खुद ही प्रोसेसिंग करेगा, खुद ही जो है वो देखेगा कि एआई का यूज़ करे ना करे, लेकिन खुद ही वो अपनी प्रोसेसिंग से देखेगा कि इट कौन सी रिपोर्ट जो है वो बेस्ट मैच करेगी इस बीमारी से जो अब एक बंदे को आजकल है, और इसका क्या जो है वो पहले भी अगर किसी को हुई है तो इसका भी मतलब एक्सरे उससे मैच कर रहा है, ये सारे सिम्टम उसी तरह के हैं। तो मेडिसिन में भी इसका जब यूज़ होगा तो एक तरह का मैजिक ही आ जाएगा, किसी भी फील्ड में ये आएगा तो एक तरह का मैजिक लेके आएगा। तो जैसे सर हमजा ने कहा था कि हम अभी एआई को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, या एआई तक भी अभी जो है हमने फुली उसको जो है वो अपने फुली फंक्शनल अच्छे से नहीं बनाया, तो क्वांटम तो बहुत ऊपर की चीज़ है ना। तो मेरे तो ये रिमार्क्स हैं सर, फिर आप जो है इसमें ऐड करें। Sir, very good remarks and very mature approach. I really appreciate you for this. Quantum is all about speed. ठीक है? AI is all about making predictions. So आप ये सोचें कि अगर predictions बहुत ज्यादा स्पीड से बनाने शुरू हो जाएं तो फिर तो गेम टोटल चेंज हो जाएगी। Got it? So बात यही है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। A lot of things have to be done. ठीक है, बहुत कुछ होगा। Sit tight. मैं यही कहूंगा कि sit tight and study very well. Be prepared. बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स में आप लोग जाएं और बस प्रैक्टिकल साइड को हमेशा देखते जाएं। That's it. इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हो सकता है जैसे वो मतलब मैंने वो आपको एग्जांपल दी थी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बहुत सारी गेम चेंज कर दी थी। इट चेंज द ओवरऑल होराइजन ऑफ द साइंस। तो हो सकता है इसके बाद इस तरह के टॉपिक निकल के आए कि जो कभी सोचे भी नहीं होंगे हमने। ठीक है, हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे।
तो द चिल्ड्रन हु रीड फिक्शन, और फिक्शन में तो मैं बल्कि कल भी थोड़ी सी फिक्शन में पढ़ा था, पेंगुइन्स के अराउंड थी कि द पेंगुइन्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर अंडर द सन एंड दे हैव बीन सीक्रेटली प्लानिंग अगेंस्ट अस, और जितना कुछ भी हमने इन्वेंट किया है वो पेंगुइन्स के एक बिगर प्लान का हिस्सा है. दे वांटेड अस टू डू दीज थिंग्स सो दैट हम इस सिचुएशन में आ सकें कि वो टेक ओवर कर सकें. तो वो फिक्शन में तो ये चीजें भी आती हैं. सो फिक्शन इज जस्ट फॉर फन. रियलिटी इज रियलिटी जो आपके सामने है. रियलिटी यही है कि एआई के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आगे आने वाले हैं. वी हैव टू कंट्रोल देम. और अगर एआई को ऑन टॉप ऑफ मिक्स कर दिया जाए क्वांटम के साथ तो दिस वुड बी, मैं मतलब वी पीपल डू नॉट हैव एन इवन वर्ड टू से अबाउट क्या हो जाएगा क्वांटम के साथ मिक्स करो एआई को तो क्या होने वाला है, वी डोंट हैव एनी आइडिया. जैसे सर ने कहा ना कि हमें पता नहीं है कि किस नेचर की जॉब्स इन्वेंट हो जाएंगी आगे कुछ सालों में. हमें तो उनका बिल्कुल आइडिया नहीं है 2030 में क्या नेचर किस तरह की जॉब आ जाएगी, या फिर 2050 में क्या हो जाना है अगर किसी यस लाइवा. ऐसा ही है. Sir, do you think AI will replace human jobs and humans in the future? Yes, it is replacing. Replacing and it will replace, but replace करने में और eliminate करने में बहुत difference है. ठीक है. It will be our responsibility कि हम अपने आप को उस इकोनॉमी में उस वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर किस तरह रेलिवेंट बना सकते हैं. ठीक है. मतलब अभी आप सोचे ना, ये कोई अकाउंटेंट है और ही स्टिल यूजेस द कैलकुलेटर टू सॉल्व द मैथमेटिक्स, तो वो तो बहुत इररिलेवेंट सा एक पर्सन है. उसको तो नहीं पता कि कौन से और टूल यूज हो रहे हैं. ठीक है. और एक और पर्सन है जो कि हैंड से वो ड्राइंग बनाता है ग्राफ्स की और कंपनीज को बताता है कि आपकी प्रोग्रेस लास्ट ईयर ये थी, इस ईयर ये थी. और दूसरी तरफ एक पर्सन है जो कि चैट जीपीटी को एक क्वेरी देके पूरा ग्राफ बना रहा है. तो किसने ज्यादा परफॉर्म करना है? This is your adaptability according to the requirement. It has replaced a lot of jobs. Coding की तो you can say कि बहुत ही ज्यादा तबाही हो गई है. ठीक है. मेटा ने कितने 1000 अपने एम्प्लॉयज को कर दिया, गूगल ने कितने 1000 एम्प्लॉयज अपने वो कर दिए. ठीक है. जितने ज्यादा बिजनेसेस हैं वो, जितनी ये लो और रिडंडेंट जॉब्स थी, जैसे कि ये क्रॉप कटिंग की जॉब हो गई, जैसे ये लोडिंग अनलोडिंग की जॉब हो गई, वेटर्स की जॉब्स हो गई, तो ये तो रिप्लेस हो रहे हैं. चाइना में तो ह्यूमनॉइड्स है सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द जगह पे. ठीक है. कैश कलेक्टर्स की खत्म हो गई. ठीक है. पहले ये होता था वो मूवीज बनाने के लिए आपको कैमरामैन चाहिए होते थे स्पेशलाइज्ड ऐसे, जो कि हेलीकॉप्टर पे और उस पे बैठ सकें और स्टिल उसको शूट कर सकें, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट होती है. अब वहां पे उन्होंने रोबोट्स बैठाए हैं, तो वो देखें वो लोग तो गए वहां से. तो उन्हें अब कुछ नया सीखना पड़ेगा. AI will replace, but it is your responsibility how you can make yourself capable enough कि आप उस नए environment के अंदर एडजस्ट हो सकें. आपको वो रिप्लेस भी कर रहे हैं ना, तो एक होता है ना रिप्लेसमेंट प्रमोशन वाली होती है और एक होता है डिमोशन वाली होती है. तो आप प्रमोशन वाली रिप्लेसमेंट कराएं अपनी. आप यहाँ पे है ना, तो आप AI को अपनी जगह लें और आप एक स्टेप ऊपर चले जाएं. चले मनाहिल का सवाल हाँ. कुछ. Sir, in this case, should we be like ready? Should we learn skills such as coding just in case? Just because AI is improving day by day, we should also know how AI works because of the black box problem that it can cause a problem in the future. We should know these basic skills. So, in your opinion, should we still learn coding and these basic computer skills? If you ask about my opinion and you ask me what my personal opinion is, I still learn coding. मैं अभी भी कोडिंग सीखता हूँ. ठीक है. ह्यूमन इंटेलेक्ट विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड, ये याद रखिएगा आप बात को. आप जो भी स्टडी करते हैं ये आपकी एनालिटिकल, आपकी क्रिटिकल एबिलिटीज को शार्पन करती है चीज. गॉट इट. तो इस फियर से कोडिंग ना सीखें कि यू विल बी रिप्लेस्ड. नहीं, आप इस तरह से सीखें कि कोडिंग आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको रिफाइन कर रही है. ठीक है. कोडिंग में एक बहुत बड़ा इशू होता है स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का. आप लोग जरा इसके बारे में पढ़िएगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1 से, एक लिस्ट ऑफ नंबर है फ्रॉम 1 to 1000. ठीक है. 1 to 1000 ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है. सॉरी, my hands are sweating and I'm not able to write smoothly. For example, you have this a list of numbers containing numbers from 1 to 1000 और आपने इसको प्रिंट कराना है. ठीक है. आप पाइथन का एक कोड लिखें, वो प्रिंट तो करेगा, बट वो हो सकता है 10 सेकंड ले ले.
अब आप इसको किस तरह 1 सेकंड के अंदर ला सकते हैं, दिस इज द रियल चैलेंज। जब आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और कोडिंग के डिफरेंट मेथड सीखेंगे कि ओके आई शुड बी यूजिंग 2 पॉइंटर अप्रोच, आई शुड बी यूजिंग 2 फ्रॉन्ज अप्रोच, आई शुड बी यूजिंग स्लाइसेस, आई शुड बी यूजिंग व्हाटएवर द अदर टेक्निक्स आर, तो उसकी लर्निंग में जो आपकी अपनी लर्निंग है वो इनहांस होगी। तो आप देखें वो कहते हैं ना कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड, it is not the fact that you learn, it is the method that you learn, that how you reach a conclusion or how you approach a problem. Are you able to get what I'm saying? Yes, sir. So learning जब आप रोक देंगे अपनी तो फिर मतलब it would be very detrimental for you, very harmful for you. But be very smart, be very choosy about it कि आपने किस चीज पे हार्ड वर्क करना है, ठीक है, क्या चीज सीखनी है आपने जो कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। फॉर एग्जांपल यू हैव 3 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। थोड़ी सी रिसर्च करें उसके अराउंड कि आपको ए बी सी में से कौन सा टॉपिक चूज करके उसको लर्न करना चाहिए ताकि वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो कोडिंग सीखें सो दैट आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज, आपकी मेंटल अप्रोच, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने की जो एक अप्रोच है वो चेंज हो सके, वो रिफाइन हो सके। Great. Any other question? I hope it serves as an answer. है। अब हम सारे थोड़े से सर मतलब खामोशी से सुन रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें बड़ी अमेजिंग लग रही है, मुझे पर्सनली बड़ी अमेजिंग। मैं खुद पहले अच्छे से वो सुन रहा हूँ, फिर समझ रहा हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि देयर इज सो मच टू प्लान, There is so much to learn, so much to think about it. अच्छा, ये आप लोग क्योंकि मोस्टली आईजी और ए लेवल्स के हैं तो थोड़ा सा मैंने सर्च आउट करके कुछ चीजें बनाई थी, तो मैं ये फिर सर वकार को शेयर कर दूंगा और ये फिर जो है ना वो आप इनको स्टडी कर सकते हैं कि आपका सिलेबस किस तरह यूज होता है। ठीक है, कुछ मैं आपको ग्लिम्पसेस इसका दे देता हूँ। ये देखें आपकी स्ट्रेट लाइन जो है, डू यू सी द स्क्रीन? सर मैंने पीडीएफ में एक चीज ओपन की हुई है, कैन यू सी इट? हाँ, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। तो ये देखें, ये आपकी सिंपल वो जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स mx प्लस c, ये वही है। ठीक है, ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन के अराउंड पॉइंट्स आते जाते हैं और हम उनको अप्रोक्सीमेट करते रहते हैं। हाउसिंग प्राइसेस ये करता है, स्टॉक्स के ट्रेंड्स को ये प्रिडिक्ट करता है, वेदर पैटर्न्स को ये प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब ये देखें वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस हैं। योर ए लेवल फर्दर मैथ्स मैट्रिसेस इन एक्सेल शीट्स आर द एक्सेल शीट्स ऑफ एआई। ठीक है, ये देखें आप, प्रेडिक्शन बाय 2030 जीपीयूज विल परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस एट स्पीड्स 1000 टाइम फास्टर देन करंट चिप्स इनेबलिंग फोटो रियलिस्टिक एआई वर्ल्ड्स। अभी तो आप देखें ना, वो एआई की जितनी भी आपके पास आती हैं आउटपुट्स, तो आप उसको किस तरह पहचान जाते हैं कि दिस इज द आउटपुट ऑफ एआई, बिकॉज वो आपको आर्टिफिशियल सी पिक्चर लग रही होती है। ऐसे ही है ना, रियलिस्टिक इतनी नहीं लग रही होती। तो 2030 तक वो इतनी रिफाइन हो जाएगी कि रियलिस्टिक और आर्टिफिशियल के दरमियान वो जो बाउंड्री है वो भी वेक हो जाएगी। ये देखें डिफरेंशिएशन किस तरह यूज हो रही है। ठीक है, वो आपकी मिनिमाइज्ड और एरर को मिनिमाइज करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। इसी तरह ये आपके वो चेन रूल जो है वो डेरिवेटिव्स वाले, ये वो है बैक प्रोपेगेशन, जो एआई का बड़ा वंडरफुल फीचर है कि वो ऑटो करेक्ट करता है अपने आप को। हाउ डज लर्न एआई लर्न बैक प्रोपेगेशन? इट यूजेस द ए लेवल चेन रूल टू पास द ब्लेम फॉर एन एरर बैकवर्ड। ठीक है, अगर एक आउटपुट गलत आ रही है तो वो गलत आउटपुट को फिर पीछे भेजता है, फिर ट्रेन करता है, फिर आगे लेके आता है। वो जो मैंने आपको कहा नहीं था कि वो खुद ही लर्निंग कर रहा है, वो खुद ही करेक्ट कर रहा है, वो यही है। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इंजन ये प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है कि वो किस तरह आपको प्रोबेबिलिटीज काउंट करके वो बता सकता है कि हाँ यार अब आगे ये होने वाला है। जैसे ये एआई विल सून बी एबल टू प्रेडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ अ सोशल इवेंट आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट और बूम्स बिफोर दे हैपन। ये होता है बहुत सारी जगहों पे इस तरह का हुआ है। एआई ने कुछ प्रेडिक्ट किया और वो हो भी गया, क्योंकि एआई को जादू नहीं है, वो पिछली कुछ चीजों को देख के प्रेडिक्ट कर रहा होता है। ये आपकी स्टैटिस्टिक यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, आप लोग जब थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, वन चैटजीपीटी क्वेरी यूजेस एज मच इलेक्ट्रिसिटी एज अ 60 वॉट लाइट बल्ब रनिंग फॉर 17 सेकेंड्स। और ओपनिंग द ब्लैक बॉक्स, ये वही एक्सप्लेनेबल एआई है। ठीक है, द राइट टू एक्सप्लेनेशन विल बी अ ग्लोबल लॉ। अब देखें न्यू लॉ बन रहे हैं, इसके अराउंड डिग्रियां हो रही होंगी। हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? अभी लोग एलएलबी कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में एलएलबी कर रहे होते हैं, या अपनी बैरिस्टर का जो कोर्स होता है वो कर रहे होते हैं। हो सकता है आप लोग नई डिग्रियां कर रहे हो। ठीक है, वो कोई एआई इंजीनियर बन रहा हो, कोई एआई लॉयर बन रहा हो,
तो ये बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। 3D geometry अल्फा, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, ठीक है। AI has predicted the structure of nearly all 200 million protein known to science, a task that would have taken humans millions of years. हमें वो millions of year लग जाते वो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स को बायो के देखने स्टूडेंट्स को में तब पता जो होता है AI ना ने कि कर दिए। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे हजारों ट्रीटमेंट्स के लिए यूज हो सकते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए यूज हो सकते हाँ, ये देखिए quantum mathematics, the future of AI is quantum. Instead of 0 1, it uses complex number, linear algebra, and stuff like that. Your generation will witness the quantum supremacy, where AI starts cracking encryption using advanced number theory. ये वो फैक्ट था जो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके सॉफ्ट पासवर्ड्स हैं वो सारे क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि क्वांटम थ्योरी होगी इतनी फास्ट कि वो सेकंड्स के अंदर जो है ना वो कर सकती है। आप देखें ना, आपको एक फोन हैक करना है और आपका AI एल्गोरिथम बताया कि जी मैं 2 साल में इसको हैक करूंगा, 2 साल मुझे लग जाएंगे ये कैलकुलेशन करने में, तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि 2 साल आप लगे रहें। और क्वांटम कहे जी मैं 1 सेकंड में आपको करके देता हूँ, देन व्हाट वुड यू डू? सो दैट्स द एंड ऑफ द डिबेट। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, ठीक है। दैट वाज अ वेरी टाइनी एफर्ट फ्रॉम माय साइड टू enhance your understanding out of it, and मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे भी आइडियाज जो थे वो रिफाइन हुए। I was out of teaching for a lot of time, so I also got a chance to meet the curious and inquisitive minds. Otherwise, these days or a few days ago, I was busy in delivering some lectures for coding and how to use AI to the people who are already in the job market, so they are not as curious as you people are, because they have some stable careers और उतना वो learning में नहीं होता। Students के at the end of the day student हैं, तो उनकी जो है वो क्या ही बात होती है। So I really appreciate all of you जिसने यहाँ पे वक्त निकाला अपना, ठीक है। And I pray कि these sessions would have become beneficial for you. They would have instigated some curiosity within your minds. एंड बीइंग अ टीचर मैं यही आपके लिए प्रे कर सकता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन होता है कभी भी सर्वकार से आप पूछें, और अगर कोई ऐसी चीज है जो ज़रा हर बंदे की अपनी एक डोमेन है, ठीक है। सर्वकार इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड पर्सन व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, गॉट इट। तो अगर कोई चीज इनकी डोमेन से बाहर आती है और वो उसको मैं कैच कर सकता हूँ, तो आई वुड बी हैप्पी टू डू दिस। अगर आप सर से पूछें वो नहीं हो सकता तो आप मुझसे पूछ लें। लेट मी रिवील दैट समथिंग ऑन टू यू। अच्छा, देखें AI की बहुत सारी टाइप्स हैं अभी जो बहुत ज्यादा बूम कर रही है। एंड इफ यू वांट टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा, एंड इफ यू नॉट समथिंग एक्स्ट्रा, यू विल बी अर्निंग इन डॉलर्स, so you can learn agentic AI. Agentic AI, it is derived from agent. Agentic AI, you can make agents for someone and they can pay you a decent amount of money. So if you're a person who looking to make some extra earning for yourself, go ahead and learn how to make AI agents. And you can find a lot of work on LinkedIn, on Twitter, on Upwork and Fiverr. Those platforms are very saturated right now, but you can still try your luck there. Got it? And when it comes to business, it depends upon what business you are doing. Got it? I will encourage you to explore one platform, NAS AI. Got it? मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ NAS AI, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको जरा आप ऑब्जर्व करें जाके कि इसकी क्या क्या सर्विसेज हैं। दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज कि आप कौन से बिजनेसेस जनरेट कर सकते हैं AI से और कौन से नहीं कर सकते, और दे विल टेल यू कि AI ने कितनी तबाही मचा दी है इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसिंग ह्यूमन फ्रॉम देयर जॉब्स, ठीक है। एक ये चीज मैंने बता दी, और दूसरा ये है एजेंटिक AI, ठीक है। यू कैन मेक AI एजेंट्स, एजेंटिक AI. Sir, for these two lessons, the most best part for me was about quantum computing, and most importantly our future with AI, because ever since I started using it, it has been a biggest concern of mine about how environmentally and how socially it's affecting us. It's taking away our creativity and especially our future. So in today's lesson, it was quite clear that AI is replacing us, but in a good way. And one of my other questions was about coding. I started coding in 2023, but I left it just because AI was gonna take over it. But now I have gotten the motivation to retry it and become more consistent, because humans' intellectuality should always remain, no matter where the world is going. Very good, very good, very good. Impressive. Learning coding will enhance your own
abilities or your own human abilities, rational abilities. Got it? Okay. Yes, sir. Thank you.